तो भारत और कनाडा के बीच लगातार चली आ रही तनातनी के बीच अब हिंदू मंदिर पर हमले से टेंशन काफी बढ़ी है। पीएम मोदी ने भी इस पर चिंता जताई है। पीएम ने कहा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो। उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। आई थिंक कनाडा शुड स्टॉप क्राइंग। ये क्राई बेबीज बड़े हैं यार। Canadians are big time cry babies. The government, I'm not talking about the people of Canada. The government big time cry baby. हर चीज में this guy Justin Trudeau starts crying, रोना शुरू कर देता है, छाती पीटना शुरू कर देता है। वो वहां पर टेम्पल्स पर, मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड। और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के हरकतों पे बयान नहीं दे रहे थे। हमारे एमईए और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ही देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब कल के दिन कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला हुआ, खालिस्तानियों ने हमारे हिंदू भाइयों को परेशान करने की कोशिश की, तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी हद तक ये बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाए, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया जाए कनाडा में। ये भारत किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हद तक जाएगा भारत फिर कनाडा को इसकी सजा देने की। और हमारे डिप्लोमेट्स को भी परेशान किया जा रहा है। खालिस्तान एलिमेंट जो भारत में आतंकवाद करते हैं उनको पनाह दी जा रही है। ये किसी भी कीमत पे भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी के एग्जैक्ट ट्वीट। अब देखिए कि कैसे कुत्ता भौंकता रहता है। 100 बार कुत्ता भौंकता है तो हाथी कुछ नहीं करता, एक ही बार रिप्लाई देता है, कुत्ता फिर भाग जाता है। वही सीन है। तब से जस्टिन ट्रूडो कम से कम 500 बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक ही स्टेटमेंट है, पूरे कनाडा, यूएसए, यूरोप में छा चुका है कि भाई चेतावनी दे दी नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखते हैं कनाडा इसको समझता है या सच में भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। तो मोदी जी ने फाइनल चेतावनी दे दी है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इंडिया और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। सो इट मीन्स दैट दे आर ऑलवेज लाइक दिस। सो दे आर कॉलिंग दिस, इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, India has a big mouth in terms of its media, very big media machine. Nobody on earth can compete the Indian media machine. Question यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से। और जो कुछ हो रहा था उसको एमईए रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो किस तरह की ट्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे। और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा कि 1, 2, 3, 4 जितने मर्जी साल लग जाएं, हम जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं,
जहाँ जहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं हम उनको हम उन्हें टैकल करेंगे, हम उन्हें इंगेज करेंगे, हम जो होस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनसे कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अमित शाह वाले मामले में इंडियन एमईए ने प्रॉपर जवाब दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि हम जो है हमारे आप होम मिनिस्टर के बारे में ये बातें करें, हम आपको जाने दें। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इंप्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, और कनाडा इस पे खुद जो है वो अपने आप को मौका दे रहा है कि इंडिया को कि बोले। अगर ये कनाडा जो है इस चीज़ को मेक श्योर करे कि जो लोग वहाँ पे हैं वो हिंदुओं को टारगेट ना करें, उनकी वर्शिप प्लेसेस पे टारगेट ना करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाई कमीशन। आपको याद है कि इंग्लैंड के अंदर जब ये वाक़या हुआ तो इंडियंस ने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लैंड की थी क्या उसे बोलते हैं जो हाई कमीशन थी दिल्ली के अंदर, उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली। जब उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं और हम इसको देख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ें हमें बताती हैं, हम इसको देख के अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं कि इंग्लैंड को इंडिया ने कर लिया, लेकिन जो इंग्लैंड है उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं दे बेटर अंडरस्टैंड द डियास्पोरास, बिकॉज उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हुकूमतें की हैं वहाँ से लाखों लोग इंग्लैंड गए हैं, तो वो एक कनेक्शन तो बिल्ड की है उन्होंने इंग्लैंड ने। लेकिन इसकी वजह से ये हो रहा है कि उनको अंडरस्टैंड भी है कि हमें इनको ठीक कैसे करना है। कैनेडियंस को भी समझ नहीं आ रही, कैनेडियंस अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से देख रहे हैं, लेकिन द मोमेंट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन बीच में वायलेंस भी आ जाता है। तो ये चीज़ फिर उनको थोड़ी सी दे विल हैव टू लुक एट इट। ऐसे नहीं होगा कि ये चीज़ कंक्लूड नहीं होगी, उनको थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करना है, इस चीज़ को एड्रेस कैसे करना है। कहना है कि उन्होंने ये कहा, एक तरीके से ट्रूडो को ही कहा है ना, तो पीएम ट्रूडो को उन्होंने ये कहा कि वहां पर जो टेम्पल्स पे हमले हुए हैं उसके ऊपर भी डीपली कंसर्न्ड है दिल्ली, और इसी के साथ क्योंकि कनाडा में जो हिंदू नेशनल्स हैं उनकी फिक्र भी की जा रही है। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा कंडेम करने वाली सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ के बीच कोई इशू होता है तो उसको हल करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप डिप्लोमेटिक वे इख्तियार करते हैं, बातचीत करते हैं, टॉक्स होती हैं, सब होता है। लेकिन अगर आपके कंट्री में एक ग्रुप जिसको कि आपका एक और कंट्री, आप उसको दोस्त मुल्क कह लें या आपके उनके साथ ट्रेड भी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे सिलसिले चलते रहते हैं, तो वो कंट्री के मुखालिफ एक ग्रुप जिसको कि अब दहशतगर्द भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी कहा जा रहा है, अगर लोग वहाँ पर टेम्पल्स में दाखिल होकर और लोगों को मारते हैं और टेम्पल्स को जो है वो डैमेज करते हैं, तो क्या वो आप उसके ऊपर जो है वो चुप रहेंगे? अब बात क्या है, कहा यह गया कि जो ट्रूडो हैं उनकी तरफ से कंडेम किया गया। मैंने फिर देखा, उसको सर्च किया, देखिए ट्रूडो की तरफ से, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से उसको कंडेम किया गया कि जी जो हमला हुआ, लेकिन जिसे कहते हैं ना कैटेगोरिकली उसको कंडेम करना कि ये खालिस्तानी थे या ये वाला ग्रुप है जिसने अटैक किया, या ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने अटैक किया टेम्पल्स पर, या ये हम इनको जो है वो पकड़ेंगे, मारेंगे, हम इनको ये सजा देंगे वगैरह, इस तरह की उनकी कोई ऐसा स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं, वो तो कोई भी करेगा। देखिए टेम्पल एक इतना सैक्रेड प्लेस, एक वर्शिप की जगह है, वो वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर यानी टेम्पल्स पर भी अगर हमले होंगे तो फिर आप इसको जो है वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे। दोस्तों कनाडा के पास अपनी खुद की कुछ नहीं है। आज कनाडा जो भी है पूरा टोटल के टोटल अमेरिका के दम पे। आज अमेरिका यूं हाथ हटा ले, कनाडा पूरा बांग्लादेश के बराबर भी नहीं रह जाएगा। ये सिचुएशन है कनाडा की। उछलते ही इतना है जैसे कि कौन सा ये तोप चला रहे हो, दुनिया को चला रहे हो। ये बेटा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। इससे क्या होता है कि तुम गोरे हो, तुम्हारे बाल भूरे हैं, तुम्हारी आंखें नीले, इससे क्या हो जाता है भाई। दोस्तों कैनेडियन समझते हैं कि यार हम तो फाइव आइज हैं, हम तो गोरे लोग हैं, तो ये भारत और एशिया के लोगों को चाहे कुछ भी बोले, जैसे चाहे वैसे करें। भाई वो होगा समय, ठीक है, वो आज से 50 साल पहले वो समय होगा, शायद भारत ऐसी स्थिति में ना हो, लेकिन आज ये समय नहीं है कि कनाडा जैसे 2-2 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश आग दिखाएंगे। एक स्टेट भी अगर कनाडा के ऊपर चढ़ गई तो जगह नहीं बचेगा, नक्शे से गायब हो जाओगे। उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट भारत में, नक्शे पे नहीं दिखोगे भाई। तुम किनको चेतावनी दे रहे हो यार? 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूरी दुनिया इस समय भारत के घुटनों में, तुम भारत को चेतावनी दे रहे हो।
भारत का कोई एक ढंग का राज्य भी अगर तुम्हारे ऊपर आ जाए ना तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे उसका। मैं पूरे भारत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। पूरा भारत अगर तुम्हें, खैर पूरा भारत तो पूरी दुनिया के लिए ही काफ़ी है, ठीक है। कनाडा के लिए तो मैं बता रहा हूँ ये अपनी औकात से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इतना तो बांग्लादेश में नहीं हुआ यार, एक बार हमले हुए, 2 बार हुए। यहाँ तो कई महीनों से लगातार हिंदू मंदिर पे हमला किए जा रहे हैं खालिस्तानी, और कैनेडियन पुलिस ट्रूडो के कहने पे वहाँ पे मूर्ति बन के खड़ी हुई है, कुछ नहीं कर रही, ना बचाव कर रही है, ना उनको मना कर रही है कि ऐसा मत करो। कैनेडियन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो कनाडा को सबक सिखाना अब जरूरी हो गया। ट्रेड पे हाथ अभी तक नहीं लगाया भारत ने, लेकिन ट्रेड डिस्टर्ब हुई तो फिर भारत हर हद तक जाएगा।